यही इकलौता एलिमेंट नहीं है जो आपको दिवाली पे दिख रहा होगा, ढेर सारे हैं, ढेर सारे। इसलिए आपको 18 ऑफ स्वदेश ही सिर्फ देखना और कहीं जाना ही नहीं है। आपको तो हर चीज हम लगातार दिखा रहे हैं। कमिंग अप में आप ये भी देख सकते हैं कि अगला कौन आने वाला है। गौरांग शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे हमको एक फेस्टिवल फंडा कॉल चाहिए इस दिवाली, आपसे हम ले रहे हैं, अगली दिवाली तक याद रखेंगे। देखिए गौरांग ने कॉल दी थी, क्या मजा आया। गौरांग जी नमस्ते, बताइए सर। गौरांग जी का गेटअप तो आज बहुत ही शानदार लग रहा है। बिल्कुल, ये राजस्थान गुजरात का कॉम्बो है क्या? खाली राजस्थान गुजरात है? वही पर्सनैलिटी में इतने दम है कि कुछ भी पहने अच्छे लगते हैं। क्यों गौरांग जी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को सबसे पहले तो शुभ प्रभात। हमारे में तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा भारत का दृश्य दिखे, सिर्फ गुजरात या राजस्थान का नहीं। और कोशिश ये भी करते हैं कि हमारे देश में जो अलग अलग भाषाएं हैं उसका हम प्रयोग कर सकें, थोड़ा बहुत सीख सके। तो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश की टीम, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक और आप सभी को धनतेरस, दिवाली और नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन है। तो विकल्प के रूप में डिम्पी ने हमें पूछा था कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक क्या आपकी राय होगी और क्या निवेश लायक आप कंपनियां बताएंगे। तो हमने दो कंपनियों का चुनाव किया है यहाँ पर। एक है जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसके दूसरे तिमाही के नतीजे हाल ही में आए थे और हमारा जो आकलन और उम्मीद थी उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से सटीक उतरे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे। और हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे, न तो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के, लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष के भी बहुत ही जबरदस्त होंगे। लक्ष्य हमने निर्धारित किया है करीबन 1410 का, और अगर नतीजे बेहतर रहेंगे तो स्वाभाविक है लक्ष्यांक भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। दूसरा एक विकल्प है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जो कुछ दिनों से चर्चा में है। सक्सेशन प्लान को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कैंसन होम्स की। और ये जो इस्तीफा आया और सक्सेशन प्लान को लेकर के कुछ अनिश्चितता वातावरण बना हुआ है, और खबरों को लेकर के स्टॉक ने हमने देखा करीबन 500 के नीचे लुढ़का, और कल रिकवरी के साथ मेरे ख्याल से करीबन 515 520 के आसपास बंद हुआ है। तो ये जो करेक्शन आया है, ये हमें लग रहा है कि खरीदारी का बहुत मौका है, क्योंकि जो कंपनी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, पूरी टीम से चलती है और पूरी टीम का योगदान से चलती है। और हम ये मानते हैं कि हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कमी बिल्कुल नहीं है, उचित व्यक्ति बहुत जल्द मिल जाएगा। तो कैंसन होम्स पर खरीदारी की राय है, और लक्ष्य लंबी अवधि के लिए हमने निर्धारित किया करीबन 620 का। ये कंपनी ज्यादातर दक्षिण भारत टायर 1 टायर 2 सिटीज में लोन मुहैया कराती है घरों के लिए, और धीरे धीरे करके अपने जो ज्योग्राफिकल रीच है वो भी बढ़ाने की कोशिश करती है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं गौरांग जी, आपका बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट हैप्पी दिवाली टू यू। उम्मीद यही करते हैं कि दिवाली से दिवाली तक जो सारे फंडामेंटल फिक्स आप देख देते हैं उसी तरह से आपकी सेहत भी दुरुस्त रहे, और आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। और चलिए इस बीच जहां पर कई सारे नतीजों की बात चली है और रिजल्ट स्पेसिफिक रिजल्ट हैवी काउंटर्स भी हैं, ऐसे में अभी सौमित हमें बता रहे थे कुछ तमाम नंबर्स, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे काफी पॉजिटिव रहे। वैशाली, अगर आप हमारे साथ अभी भी बनी हुई है, 35% के रेवेन्यूज में अपमूव आया, मुनाफा 70% बढ़ा है। इस सेगमेंट को कैसे आप देखती हैं और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर आपकी राय क्या होगी? I think Dixon Technology technically very well placed. 4100 का एक सपोर्ट लेके चलिए। 4100 के सपोर्ट के साथ ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 4600, और अगर 4650 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे जाके 5300 5500 के टारगेट भी मिल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू। तो फिलहाल 4100 का सपोर्ट और 4600 का एक टारगेट आ सकता है। मिस्सा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट कॉल लूंगा, बट इससे पहले डायरेक्टर साहब आप रिजल्ट के स्टॉक्स फायर करिए। प्री ओपन में किस तरह का रुझान बन रहा है दिखाना जरूरी है। आप फायर करिए बजाज फाइनेंस, आईटीसी, ये देखिए एक्सिस 3% ऊपर, कल 4% नीचे बंद हुआ था, 3% ऊपर। बजाज फाइनेंस फ्लैट है, आईटीसी देखते हैं 1.5% ऊपर। इंडसइंड भी परसों का रिजल्ट है लेकिन कल धराशायी हुआ स्टॉक, आज कैसा माहौल बन रहा है वहां देखते हैं। ओके, मामूली रिकवरी वहां पर नजर आ रही है। पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन
होम्स भी ले आइए एक बार, टाटा कंज्यूमर फ्लैट, इसमें ट्रेड नहीं है, रिजल्ट भले ही था पर ट्रेड नहीं, जैसा डिम्पी ने बताया था। पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन ये ले आइए, ओके, हरे निशान। रिलायंस लेके आइए, 4 दिन से मदद कर रहा है बाजार की, आज क्या करता है देखिए, ओ माय गॉड, आज भी 10% ऊपर, क्या तगड़ा चार्ट पकड़ के लाए डिम्पी आप हैं इस बार। काम आ सकता है ये मार्केट के, मैं इतने बोल सकता हूं बस, ये बाजार के काम आ सकता है। उसके बाद कुछ छोटे स्टॉक, संगम इंडिया, वेस्ट कोस्ट पेपर, डी लिंक, ग्रेविटा इंडिया, यहाँ पे सारे स्टॉक्स में छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की बल्क डील आई है, इसलिए इनके रुझान क्या बन रहा है ये देखना जरूरी है। डिम्पी बिल्कुल, डिक्सन पे भी एक बार ध्यान रख सकते हैं, एक बार डिक्सन को भी दिखा दीजिए, इंडिकेटिव टिक्स में क्या कितना ऊपर है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1% ऊपर 44 रुपए की बढ़त के साथ शेयर ट्रेड करता दिख रहा है। गौरव विस्सा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। अब इंडेक्स का व्यू तो मोटा मोटी आप समझ ही गए होंगे, आप भी यही चाहते हैं, बता भी रहे थे कि हाँ बाजार तेज है। आपने कुछ शेयर्स बता दीजिए जल्दी से, आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको, आपकी टीम को, आपके व्यूअर्स को और आपके परिवार को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। सभी पैनलिस्ट को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, आज के जो स्टॉक्स रहेंगे बाई साइड में रहेंगे, ओवरऑल सच्ची से हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव ही है। पहला स्टॉक जो रेडार पे है वो है अदानी एंटरप्राइज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना था। स्टॉक आफ्टर करेक्शन अगर आप देखेंगे तो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे वहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था और वहाँ पे कंसोलिडेशन करे। कल हमने इसमें ब्रेकआउट देखा है आवली चार्ट्स पे, फॉलो बाइंग हमको देखने मिली है आवली चार्ट्स में। तो यहाँ पे आप 3250 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 3500 ये इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा जो है वो मिड कैप फार्मा है, वो है न्यूलैंड लैब। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 महीने से कंसोलिडेशन चालू था, एक अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने मिला और कल हमने देखा कि एक ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में वापस उछाल दिखाई है स्टॉक ने। तो यहाँ पे काफ़ी सेफ बेट हो जाता है। 1470 ये इसमें इसका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1700 रुपये तक की लक्ष्य जो है आप इसमें देख सकते हैं। तो आपके 2 ट्रेड हो गए, ज्यादातर ट्रेड्स आपको बाय में ही दिख रहे होंगे। खैर, अभी मार्केट अभी फ्रीज नहीं हुआ, 4 मिनट के बाद फ्रीज हो जाएगा। एक बार मैं आपको निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी दोनों दिखाना चाहूंगा। पहले एसजीएक्स निफ्टी आप दिखाना। एसजीएक्स निफ्टी इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि वहां पे हरा निशान दिखेगा आपको और साथ ही साथ वो करीब है 17,600 के। अब हमारी जरा निफ्टी आप दिखाओ जो खुलने वाली है, वो ही आपको दिख रहे होंगे 24 पॉइंट, ये भी करीब करीब आपको 17,600 के आसपास खुलेगा। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छी बात यह है कि मार्केट बैक टू बैक चल रहा है, कभी कोई प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आई है। आते हैं कुछ एक और शेयर्स पे। डिक्सन के अलावा जिन कंपनीज के अच्छे नंबर थे उसमें एल&टी एक फाइनेंस होल्डिंग नाम की कंपनी भी है। एक बार सनी, आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं क्या? एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, नंबर अच्छे हैं, 2.5% ऊपर खोल रहा है ये। हाँ, मैंने एक मोटा मोटी ब्रॉड नंबर देखे थे एल&टी फाइनेंस के और हिस्टोरिकली ये कंपनी में एनपीए के इश्यूज को लेके दिक्कत रही थी और इसी के कारण हमने देखा कि कंपनी में ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रीट असाइन नहीं कर रहा था। रिसेंटली इफ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट आर द एनपीए नंबर्स इन एल&टी फाइनेंस में, क्या नंबर आया है और क्या जीएनपी एनएनपीए रेशियो रहा है, तो मैं अपनी कमेंट्री दे पाऊंगा। सॉरी मैं देख नहीं पाया था रिजल्ट का डिटेल में। व्यू ले लेते हैं। आपने वैसे मोटा मोटी नंबर देख के आपको कुछ खराब तो दिखा नहीं, हमको भी ठीक ही दिखा और मार्केट भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 2% ऊपर है। चिराग, आप एक काम करेंगे, आप जरा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग देखेंगे। 78.50 का लेवल होल्ड करता है शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लग रहा है कि इसको पोटेंशियल है 84 से 86.50 तक अपसाइड जाने का। ओवरऑल ये ट्रेडिंग बैटरी रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अवॉइड करूँ। ठीक है, चलिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर टेक्निकल ये राय। लेकिन सनी, आप जो नंबर्स हमसे जानना चाह रहे थे, मुनाफे के फ्रंट पर हमने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में 81% की तेजी देखी है, 13% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और प्रोविजंस की अगर बात करें 39% का डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिटेल डिसबर्समेंट भी नजर आए हैं। फंडामेंटली एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर अब आप अपनी राय दे पाएंगे? कि नंबर तो काफी अच्छे दिख रहे हैं कि यहाँ की प्रोविजन घटा है, तो एक प्रोविजन घटता है तो ये क्लियर समझ में आता है कि कंपनी को आगे जाके कोई एसेट साइड में कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव ही लग रहे हैं और वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो लुकिंग एट अ ब्रॉड नंबर, मुझे लगता है कि कोई अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो एल&टी फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा एल&टी फाइनेंस में।
पॉजिटिव आउटलुक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आप खरीदारी अगर की है तो उसे इंटैक्ट रख सकते हैं। लेकिन इस बीच रुपया देखें 14 पैसे की कमजोरी के साथ इस वक्त खुलता हुआ आप देख पाएंगे 82.16 के मुकाबले 82.90 पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग। तो कमजोरी रुपए में जो है वो अब भी जारी है। प्री ओपन टिक्स में अगर आप देखेंगे इस वक्त बाजार हरे निशान के साथ प्री ओपन टिक्स में 17,600 के पार निफ्टी में हम देख रहे हैं कामकाज और 59,332 के लेवल्स के आसपास सेंसेक्स में भी हरे निशान के साथ ही प्री ओपन टिक्स जो है वो 126 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में और हल्की सी तेजी के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा नोटिसेबल यह है कि 17,600 के लेवल्स को पार करता हुआ निफ्टी। चिराग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसके भी नतीजे अच्छे आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 18% की बढ़त हमने देखी और मुनाफा जो है 38% बढ़ा है। स्टॉक प्री ओपन में करीब 1% की तेजी दिखा रहा है। आपकी राय? ओवरऑल अगर कोई ट्रेडिंग बैंक के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाय करना चाहता है तो जो कल का लो लगा है 1194 का वो स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक एकदम बुलिश लगता है। इसने जो रैली स्टार्ट की थी फ्रॉम लेवल ऑफ 500 टू 1700 वो वेव 1 था और जब करेक्शन आया था 1000 तक वो वेव 2 था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये मोमेंटम बिल्टअप करेगा तो ये अपने लाइफ टाइम हाइट भी क्रॉस कर देगा नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ। ठीक है। इसके अलावा जिन शेयर्स के अंदर आज एक अच्छा मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा या फिर मैं बोलूंगा जिनके लेवल्स फ्रीज हो गए, एक बार जरा एक्सिस बैंक आप दिखा सकते हैं? मैं जरा चेक कर लूं कि 4% ही ऊपर है ना, क्योंकि मेरे टर्मिनल पे वो 4% दिखा रहे हैं। यस, 860 है। एक बार संतोष चेक करेंगे 4% ऊपर खुलने के बाद प्लस करना चाहिए क्या? यस, एक्सिस बैंक की बात करें तो हमने जैसे डिस्कस किया कि इसमें तेजी जारी रह सकती है। 865-67 का एक रेजिस्टेंस है जो इसका ऑल टाइम हाई है। वहाँ पे अगर उसको लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो हमको शायद एक 900 रुपये की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर 865 के आसपास अटकता है और नीचे कोई डिप मिलता है 840 के आसपास तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही नजर आ रहा है एक्सिस बैंक का। ना कल यूनाइटेड स्पिरिट्स की क्लोजिंग कल काफ़ी अच्छी हुई थी, ऑलमोस्ट डेज हाई पे। ये फेस्टिवल सीजन आपको पता आज के सेशन के बाद उसके बाद तो लंबा छुट्टियों का सेशन भी है, इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं। तो जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स जरा बताइएगा क्या करना चाहिए इसमें? गौरव सुन पा रहे हैं आप? यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल्स। देखिए के चार्ट मुझे फिलहाल उतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 860 के आसपास में। वहाँ पे 2 अटेम्प्ट किए लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और हमने वहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है प्रोबेबली 870 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मैं यहाँ पे फिलहाल अग्रेसिवली बाय नहीं करूँगा। लेकिन कोई यहाँ एक ट्रेडर है, मुझे अगर 3-4% के लिए प्ले करना है तो प्रोबेबली आप एक बार सोच सकते हैं कि मैं 810 के स्टॉप लॉस से बाय कर रहा हूँ, ऊपर मैं 850-55 के लेवल्स के लिए प्ले कर लूँ। तो वो एक छोटा सा स्कल्पिंग ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े फॉलोइंग चैनल के जो ब्रेकआउट्स है 1 साल का जो चैनल है वो आपको 870 की क्लोजिंग पे ही आएगा। फिर एक काम आप और करो, जरा HDFC ने AMC के बारे में जरा बताओ क्या करना चाहिए इसमें। एक्चुअली कल नंबर आए थे, इसके नंबर आए थे परसों, तो कल इसका रिएक्शन होता है काफी स्ट्रांग। आज ये ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है, तो कल की क्लोजिंग आज का फ्लैट ओपनिंग क्या करना है इसमें? जी मेरे लिए सवाल था HDFC AMC। गौरव मिला चार्ट आपको HDFC AMC? जी जी। तो अगर आप पिक्चर देखिए तो अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो रैली है ये एक बार 2200 तक के लिए हो सकती है। थोड़े स्टॉप लॉसेस से डीप आ रहे हैं तो अगर कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 1975-1980 के लिए तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1900 के होंगे और यहाँ से आप 2200 तक के लिए प्ले कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक अच्छे ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद में अभी स्टॉक जो है वो असर दिखा रहा है कि यहाँ से एक लंबी रैली शुरू करे। मेरे हिसाब से अगर कोई डिक्लाइन देखने मिले थोड़ी भी तो बाय कीजिए। स्टॉप लॉसेस डीप है इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के लिए थोड़ा वेट कीजिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है। HDFC AMC स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हम हल्की सी कॉशियसनेस जरूर देख रहे हैं प्री ओपन में, लेकिन HDFC लाइफ और SBI लाइफ चिराग दोनों के नतीजे आज आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले प्री ओपन में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ स्टॉक्स में ट्रेड्स भी नजर आ रहे हैं। करीब आधे से 1% की तेजी HDFC लाइफ में और SBI लाइफ में भी। नतीजों के अनुमान भी पॉजिटिव हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? तो ओवरऑल इंश्योरेंस स्टॉक जो है ना मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड में ही है। तो ओवरऑल अगर कोई भी बाउंस आएगा इसमें तो वापस सेलिंग आनी सकती है। अगर पर्टिकुलर लेवल्स की बात करो तो HDFC लाइफ को 545 पर फिर 560 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है अपसाइड में
मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक डाउन साइड 450 to 430 लेवल नीचे करेक्ट हो सकता है नेक्स्ट थोड़े सेशन में। मेटल पैक में हमने अच्छी तेजी देखी थी और JSW स्टील के नंबर्स आज आने वाले हैं। संतोष, मेटल पैक में अगर कोई स्टॉक आप चुनना चाहें क्विकली बताएं। JSW स्टील की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है और बेस बना रहा है 100 डे मूविंग एवरेज पे, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो यहाँ पे 614 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर इमीडिएटली यहाँ पे 645 का एक रेजिस्टेंस है, वो टारगेट रहेगा। अगर 645 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, जहाँ पे हमको 665 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेवल फ्रीज जो हुए हैं वो पर वो दिखाइए। 2 मिनट रह गए मार्केट ओपनिंग में, सारी चीजें आपके सामने एक बार पूरा कंपाइल करके रख देता हूँ। निफ्टी के लेवल्स दिखाएं, 17,600 के ऊपर ओपनिंग हो रही है। ये थर्ड डे हम जब गैप अप कर रहे हैं या गैप डाउन भी करते हैं, उसको कवर करके हर निशान में ले आते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 40,300 के ऊपर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा वीक था ये, इसने वो अचीव नहीं किया जो अचीव ये कर सकता था, जैसे कि 40,800। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आज कम से कम हर निशान में खुल रहा है। एक बार आप दिखाइए रुपी की ओपनिंग, 14 पैसे की कमजोरी थी आज शुरुआत में। कल हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी थी, करीब 50 पैसे के आसपास की, आज फिर से 14 पैसे। तो वॉलिटिटी है लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 83 के अराउंड अभी चल रहे हैं, 83 को क्रॉस करके हम नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, आज अगर आप स्क्रीन को चेक कर रहे होंगे ना तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको जो निफ्टी के टॉप शुरुआत में अच्छा खुलने वाले हैं उसमें कुछ रिजल्ट वाले 2 शेयर हैं, एक तो एक्सिस बैंक, दूसरा ITC, तीसरा अदानी ग्रुप का एक शेयर आ गया, अदानी एंटरप्राइजेस। और मेरे को अच्छे से याद है, शायद अभी गौरव बिस्वा की कॉल है अदानी एंटरप्राइजेस, वो ये कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, इस शेयर पे भी ध्यान रखिएगा। इंडसन बैंक, कल ये डेज लो पे जाके बंद हुआ था, पोस्ट नंबर्स प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आज शुरुआती टिक हर निशान का है बट थोड़ा धीरे धीरे चल सकता है। हाँ, थोड़ा इस पर आप ध्यान रखिएगा। अदानी ग्रुप के शेयर फिर से एक्टिव हुए हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स भी आपको करीब 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक बार आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये करीब 2%, ये भी आपको ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। जो कमजोर खुलने वाले ना वो भी शेयर आपको दिखाया था। बजाज फाइनेंस के नंबर से बहुत अच्छी उम्मीद नंबर थी, नंबर से थोड़ा साइडवेज भी था, लेकिन ये क्या चल जाएगा अभी परसेंटेज में देख के तो सिर्फ 0.5% दिख रहा है, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से इसने रिएक्शन गति पकड़ ली ना तो आज में आपको 3-4% भी दिख सकता है। तो ये कुछ एक नंबर्स का रिएक्शन आपको शुरुआत में फ्रीज हुए लेवल्स वो आपको दिखेगा। तैयार हो जाइए, सिर्फ 15-16 सेकंड रह गए मार्केट के और दिवाली से ठीक पहले का सेशन है। मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, ज्यादा चिंता शॉर्ट्स वालों को करनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शंस वाले आज कैसे ट्रेड करें, थोड़ा कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा तो ऑप्शंस में कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, लें तो फिर फ्यूचर्स लें। एडवांसेस कम से कम खुलने चाहिए, 1000 के ऊपर का ही नंबर आया है और आप देख पा रहे हैं 1076, बिल्कुल डॉट वही नंबर आया। 271 हमारे को डिक्लाइंस मिले, जरूर देखने चाहिए एडवांस डिक्लाइन से, आपको पता लगेगा कि मार्केट में कितनी ईगरनेस, कितनी जल्दी है बाजार को अच्छा ऊपर लेके आने की, नीचे लेके जाने की। 17,600 के ऊपर आके मार्केट ने पहला टिक दिखाया, अब 17,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा समय ले सकता है इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर, क्योंकि काफी सारे शेयर चर्न करेंगे 17 के विक्स के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा सा चर्निंग दिखेगी बाजार के अंदर आज। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक देख पा रहे हैं, कल निफ्टी बैंक डाइवर्जन से नीचे चला गया था, लेकिन आज थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है और करीब 0.5% की मजबूती के साथ ये इंडाइसेस ऊपर है। बढ़ने वाले शेयर में एक्सिस बैंक के बाद जो दूसरा नंबर आया वो है M&M का, और मैं कल परसों से आपको बता रहा हूं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑटो चर्न करके आगे आ सकता है। आज आप पहली 5 कंपनियां देख रहे हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा मारुति, दिखाइए एक बार, आपको दिख जाएगा M&M, आप दिखाइए एक बार, ये चर्निंग का हिस्सा है जो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखेगा। HDFC लाइफ जो अभी मानसी बता रही थी आपको, बजाज फाइनेंस ने आज बड़ा दिखाई, लेकिन बस एक ही चीज मेरे को आज नोटिस हो रही है कि आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनका परसेंटेज गेन बहुत ज्यादा नहीं है। शुरुआत में तो नहीं है, बाद में हो जाए अलग बात है। इसलिए बाजार शायद ओपनिंग के बाद एक रेंज में अपने आप को रोक दे और वो रेंज आपको कहीं भी 17,500 से 650 की रह सकती है। एक्सिस बैंक M&M पे आज ज्यादा फोकस होगा, मारुति पे भी ज्यादा फोकस होगा, इंडसन पे भी फोकस हो सकता है। ये कुछ एक शेयर है। निफ्टी के जो टॉप लूजर्स हैं उसमें टेक महिंद्रा, TCS आपको दिखेगा, इन्फोसिस दिखेगा, IT का आज वेटेज मार्केट में नहीं है। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं वो आपको मानसी बता रही है।
मिड कैप इंडेक्स में भी एक्शन है डिम्पी, लेकिन इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज, जहां पर लीड करते हुए एफएमसीजी और ऑटो प्लेस के ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी मजबूती है। मेटल्स, फार्मा और पीएसयू बैंक्स में भी हल्की हल्की ही सही लेकिन तेजी के साथ कामकाज आप देख रहे हैं। करीब 150 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी के अलावा आप अगर देखें मिड कैप इंडेक्स में भी एक्शन पैक कामकाज, जिसमें एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, करीब 2-2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइडिया के स्टॉक में करीब 4% की तेजी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छे नतीजों के ठीक बाद यहां पर हम देख रहे हैं एक्शन पैक मूव, यहां पर करीब 1-1.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पतंजलि फूड्स 1% की बढ़त। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसके भी नतीजे अच्छे आए थे और नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं इस स्टॉक में मूव जो है वो बिल्ड होते हुए। वोल्टास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्ट्रल, कॉनकॉर्ड जैसे तमाम स्टॉक्स जो कि इस वक्त मिड कैप में अच्छे मूव्स के साथ कामकाज दिखा रहे हैं। वॉल्यूम बजर्स कैटेगरी में भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कैनरा बैंक का स्टॉक, यहाँ पर हम देख रहे हैं यूबीएल के स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज, और क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स और नवीन फ्लोरिन में अच्छे एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार का हीट मैप सबसे आगे एक्सिस बैंक, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल स्टॉक्स जिनके नतीजे आए, पॉजिटिव नंबर्स का एक आउटफ्लो है जो कि नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक का स्टॉक परफॉर्म करते हुए, एचडीएफसी लाइफ नतीजों से पहले यहां पर स्टॉक में एक्शन। संतोष, बताएं मार्केट की इस दमदार ओपनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? मार्केट की बात करें तो निफ्टी 17,600 के ऊपर खुला है। देखते हैं 17,600 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर हम फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, इंट्राडे डिप मिलता है, तो फिर 17,525 के आसपास फिर फ्रेश एंट्री लेंगे। तो करंट लेवल पर निफ्टी में अभी कोई सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 40,500 का एक हर्डल है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 40,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 40,800 की ओर। अगर कोई डिप मिलता है नीचे फिर से हमको 40,200 के आसपास, तो फिर फ्रेश एंट्री देखेंगे। स्टॉक्स की बात करें तो मेरी नज़र सिप्ला पे जा रही है। सिप्ला में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक में एक ऑल टाइम हाई के बाद धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है। 1150 इसका प्रीवियस हाई था, तो वो इमीडिएट टारगेट है। 1150 का लेवल क्रॉस होता है तो 1170 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। नीचे इसमें 1135 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिप्ला की आपने बात कही, और फार्मा इंडेक्स में अच्छा ट्रैक्शन करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ। तो गौरव, सन फार्मा पर राय क्या होगी? करीब 0.5% की तेजी, सिप्ला के ठीक पीछे यहाँ पर भी ट्रेड्स पॉजिटिवली खुलते हुए। जी, जब भी आप चर्चा कर रहे थे तो मुझे सन फार्मा में मेरा रेडार पे था, और ये मेरा टॉपिक भी रहेगा। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि सन फार्मा जो है 970 का क्लोजिंग दे देता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे भी कहूँगा 970 या 965, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 1020, 1025 ये टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए फार्मा में तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लीन स्ट्रक्चर जो है वो सन फार्मा का है। एक तो छोटे शेयर है सरकारी बैंक, जैसे कल भी हम नोटिस कर रहे थे, पीएनबी आपको नोटिस करा था 40 के ऊपर हो गया। एक कल आपको ध्यान है क्लोजिंग में हमने एक साउथ इंडियन बैंक के बारे में बातचीत की थी, और उसमें एक आता कि यार ये 11 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर काम हो जाएगा। कल तो 11 नहीं आ पाया, लेकिन आज फाइनली 5% ऊपर आके 11 के ऊपर आ गया। संतोष, जरा चेक करोगे आप, ये 13 की तरफ जा रहा है क्या? देखिए 11 से 13 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बहुत बड़ी बात है। आज 20% के सर्किट पे लॉक होगा ना, तब भी ये 13 नहीं पहुंचने वाला। आज साउथ इंडियन तब ये 13 नहीं पहुंचेगा। इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। इस पर बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। 11.25 का एक इमीडिएट हर्डल है, लेकिन वो मुझे लगता है क्रॉस हो जाएगा। अगर वो क्रॉस होता है तो हमको शायद 12 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे मुझे लगता है अब जो कल 10 रुपये 80 पैसे जो कल का रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 10.80। अदानी विल्मर को और चेक करो, 700 के ऊपर ये वापस से आ गया। एक्चुअली ठीक दिवाली से पहले ना ये गजब चलने वाले शेयर्स हैं कुछ, और पिछले 1-2 दिन से अदानी के शेयर्स में वापस एक्टिवनेस बनी है। अदानी विल्मर चेक करो, आज ये चलेगा क्या और चलेगा? संतोष, अदानी विल्मर आवाज आ रही है? यस, अडानी विल्मर की बात करें तो स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक अच्छा बेस बनाया है इसने 660 रुपये के आसपास। अडानी ग्रुप में फिर से एक्टिविटी देखने को मिली है, तो शायद इसमें भी मोमेंटम कैचअप होता दिखे। 720 का एक हर्डल है, 720 क्रॉस करता है तो हमें को एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 770 रुपये की ओर। नीचे जो अब सपोर्ट का काम करेगा वो 680 रुपये का है, तो कोई खरीदता है तो 680 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 770 रुपये के टारगेट लेवल्स रहेंगे।
अडानी विल्मर पॉजिटिव अपमूव 1.5% की तेजी और 703 के लेवल्स पर। लेकिन इस बीच बीएसई के कुछ इंडेक्सेस जहां पर एक्शन नजर आ रहा है, बीएसई आईटी इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त परफॉर्म करते हुए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज करीब 2% की तेजी, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में करीब 1.5% तक की बढ़त, एप्टेक, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे हैं। बीएसई कैटेगरी के ही पीएसयू स्टॉक्स पर एक बार नजर डालते हैं। भारत डायनेमिक्स करीब 1.5% की बढ़त के बीच जहां पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, छोटे मझोले बैंक्स में अच्छी तेजी नजर आई है। कल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी आए थे जो कि काफी पॉजिटिव रहे। उसके ठीक बाद इस स्टॉक में भी अच्छे मूव्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस पर आगे टेक्निकल एक्सपर्ट से राय जानेंगे, लेकिन बीएसई पावर इंडेक्स क्विकली एक बार देख लेते हैं। अडानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक्स में मूवमेंट, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स जो कि इस वक्त हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए। चिराग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नतीजे पॉजिटिव आए और नंबर्स के ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक्शन भी इस वक्त नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है इनकी, जीएनपीएस में कटौती देखने को मिली है, नेट एनपीएस भी कटे हैं और साथ ही मुनाफे का आंकड़ा भी पॉजिटिव। यूनियन बैंक 47 के लेवल्स पर एट डे हाई इस वक्त ट्रेड करता हो, ऑलमोस्ट नियरिंग डे हाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुझे पॉजिटिव लग रहा है एकदम। इनफैक्ट मैंने अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग कहा था कि पीएसयू बैंक इंडेक्स मुझे क्वाइट पॉजिटिव लग रहा है। यूनियन बैंक की स्पेसिफिकली बात करें ना, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो जो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है ये, जिसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉटमिंग आउट हो रहा है। तो किसी को अगर ये 2 या 3 ईयर्स के व्यू से लेना चाहिए तो ये चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक पोटेंशियली 130 to 150 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 30 के नीचे। बहुत अमेजिंग पैटर्न का ब्रेकआउट किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एकदम अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली। सनी, आपसे एक सवाल ऑटोमोबाइल स्पेस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त आउट परफॉर्मेंस हम देख भी रहे हैं और फेस्टिवल डिमांड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कह सकते हैं ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट जैसे पैक्स है, जहां पर अच्छे एक्शन, अच्छी डिमांड के बीच कामकाज दिखेगा, जो कि दिखना शुरू भी हो चुका है और आगे भी ये तेजी जो है जारी रहने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स इस वक्त तो परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी पिक क्या होगी? हमारी ऑटोमोटिव में बेसिकली 3 टॉप पिक रहेगी। एक है मारुति जो कि पैसेंजर व्हीकल पे प्ले है, तो डेफिनेटली हमने देखा है कि जो मारुति की जो वॉल्यूम ग्रोथ है पिछले 3 महीने के काफी अच्छी रहे हैं, तो ये डेफिनेटली रिजल्ट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और अगर मैं थोड़े लंबे समय की बात करूं तो मारुति में जो इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि तकरीबन अभी 7 से 8% है, ये ग्रेजुअली बढ़ करके 11 से 12% हो जाएगी 2 साल में। तो कहीं ना कहीं मारुति में हम बुलिश है और हमें लगता है कि इसका प्राइस टारगेट फेयर वैल्यू 10,000 से 10,500 के करीब है। दूसरा टॉप पिक हमारा टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर में भी सिमिलरली मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी प्ले आउट हो रही है और टीवीएस मोटर में हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 1,350 रुपए है। तो टीवीएस मोटर इज अनदर टॉप पिक एंड वन मोर टॉप पिक इज आयशर मोटर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्ले ऑन कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज मोटरसाइकिल। तो आयशर मोटर में भी हम बुलिश है और हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू आयशर मोटर का तकरीबन 4,000 के करीब है। तो दिस आर द 3 स्टॉक्स वी आर बुलिश ऑन ओईएम साइड। और एक स्टॉक जो कि मिक्स ऑफ ऑटो एंड इंडस्ट्रियल है वो है शेफलर इंडिया। तो रिसेंटली हमने देखा था कि शेफलर इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे रिपोर्ट किए थे ये क्वार्टर में। वो स्टॉक हमें लगता है कि लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा स्टॉक है और ऊपर के टॉप के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, तकरीबन 4,000 के लेवल पे गया था, 3,000 के लेवल पे आ गए। तो हमें लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ ये फिर से शेफलर इंडिया मूव करेगा और इसका जो फेयर वैल्यू तकरीबन 3,800 से 4,000 के करीब है। ओके, ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एक शेयर गौरव बिस्सा से और पता करते हैं, क्योंकि आज चर्निंग आपको दिख रही है, थोड़ा ऑटो स्टॉक्स वापस एक्शन में आए हैं। मारुति पे आज जरूर ध्यान रखिएगा, इसके जो सेल्स के नंबर आएंगे ना बहुत गजब के आएंगे, बहुत बेहतरीन आएंगे। आपको एक और चीज बता दें, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, ट्रेडिंग डे में सिर्फ आज का दिन है, दिवाली वाले दिन आप छोड़ दीजिए मुहूर्त ट्रेडिंग को, तो आपके पास एक दिन और बचेगा बस, उसके बाद आप सीरीज को एक्सपायर होता देखेंगे। कवरिंग स्मार्ट आ सकती है। एक बार मारुति चेक करेंगे, कल था ये 8650 का, आज है 8750 का। गौरव, देखिए मारुति का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है ओवरऑल।
और यहाँ पे भी अगर देखें तो फिलहाल एक रेंज के अंदर ही अटका हुआ है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार बार जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 8,560 से 8,600 के करीब में आ रहे हैं, और जो हडल्स आ रहे हैं वो 8,850 के आसपास में आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करना चाहूँगा तो या तो मैं कोई डिक्लाइन देखने मिलती है 862025, तो मैं वहाँ पे बाय करना चाहूँगा यहाँ से 100 पॉइंट नीचे, या फिर 5,000 के ऊपर चला जाता है तब मैं बाय करूँगा, तब सेफ साइड होगा कि ब्रेकआउट वगैरह आप बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे चूंकि एक स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप 3 अक्टूबर अगर कैंडल देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना था, और अभी तक का जो चल रहा है आज किस तरह हो गई, सारे कैंडल जो है वो इनसाइड बार बना है। वो जो कैंडल का हाई और लो है उसके दरमियान ही ये जो है रेंज हो रहा है। तो जब तक ये कैंडल का हाई और लो टूटता नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखूँगा। पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी हो रही है। हम आपको बता दें 2 टॉप पीएसयू बैंक्स देश के इस समय बाजार को लेके, अपने मार्केट को लेके क्या कह रहे हैं। देखिए पीएसयू बैंक्स इंडेक्स आज थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर आप 15 दिन का देखेंगे चार्ट तो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बृजमोहन शर्मा कैनरा बैंक के सॉलिड नतीजे, और निधु सक्सेना यूनियन बैंक के, ये दोनों आज आएंगे और हम आपको बताएंगे कि पीएसयू बैंक्स में तेजी का राज क्या है और अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक और मिड कैप स्टॉक है, आईटी स्पेस का है, काफी अच्छा चलता है, वो भी डिम्पी का बहुत फेवरेट है। ये देखिए 10% पीएसयू इंडेक्स आज इस मंथ चली, वो है कफोर्ज। आज भी मजबूती के साथ मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप आईटी के वनस्पत। आज भी 30 रुपए ऊपर करीब 4,000 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। संतोष, कफोर्ज को राइड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि पिछले हफ्ते डिम्पी ने भी आकर्षित किया व्यूअर्स का ध्यान उस तरफ, काफी लॉन्ग पोजीशंस हैं इसमें, राइड हो रही है, किस लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए? यस, मेरी नज़र भी कोफोर्ज पर है। कोफोर्ज का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश हो रहा है, इसने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है, डबल बॉटम बना के तेजी दिखा रहा है। मुझे इमीडिएट टारगेट 4,015 के नज़र आते हैं, तो इसको खरीदा जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस 3,825 का रहेगा, 4,015 का पहला टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमको 4,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को तेजी को राइड करना चाहिए। जी को राइड तो करना चाहिए। वहां भी एक्सिस बैंक में क्या धमाकेदार रिजल्ट, देखिए कैसे कल पूरा अनवाइंडिंग करके आपको उतार दिया। आपने सोचा होगा कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ ना हो, उतर गए। सिर्फ प्रोविजनिंग वाला हिस्सा इसका खराब था, अदरवाइज नंबर वैसे सारे ठीक थे। 6% और ये चला हुआ स्टॉक, ऐसा नहीं है कि ये कम चला है। 3 महीने 6 महीने ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ 650 वाला ऑलमोस्ट 900 की तरफ जा रहा है। उसके बाद भी 20% तो इस महीने चला है, 150 रुपए, बट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको उसके अंदर नजर आ रहा है। एक और बढ़िया स्टॉक जो हमने करीब 880 के आसपास आपको ध्यान करवाया था वो था सन फार्मा, 1000 की तरफ अग्रसर, 990 तो आज ही आ गया। रिम्पी आपको याद है 880 पे अपनी बात हुई थी? बिल्कुल याद है। रोज 5-10 रुपए ये चलता है स्टॉक, और ये 1200 रुपए से पहले रुकेगा नहीं अगर ये मोमेंटम अर्निंग्स का इनका जारी रहा। आप इस क्वार्टर भी अर्निंग्स देख लीजिएगा इसकी। बिल्कुल, गौरव ने अभी जस्ट इस पर डिस्कशन, अर्निंग बहुत जबरदस्त आएंगे इसके, 1000-1200 के क्रॉस करते हुए चला जा रहा है। इंडसइंड बैंक कल की गिरावट के बाद आज भी कमजोर है, मामला क्या है? काफी चला हुआ था इसलिए थोड़ा चला हुआ था, थोड़ा इसमें फोर्स नहीं बन रहा है। हाँ। में वो जब बनेगा तब बनेगा। वो एक लेवल है, वो थोड़ा नीचे है, मैं वो लेवल पे जाना नहीं चाहता, बट वो लेवल करीब 1050 के आसपास, तो 950 वाला 1250 गया। अब आपको लग रहा है कि वो 1250 का 11.5 हो गया। अभी वैल्यू बाय अभी नहीं, आपको लग रहा है नीचे और जा सकता है? अभी और नीचे जा सकता है, कम से कम 1050 आएगा। अगर आप इतना आ जाता है तो फिर शायद एक बार आप वापस से एक बार टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने आज ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इस नंबर से। एक बार आप चार्ट जरा मेरा स्क्रीन पे दिखाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। ये ना 200 दिन के एवरेज के नीचे चला गया है आज, इसको जाना नहीं चाहिए था। अगर ये चला गया है तो इसको ना वेट करना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, हमने जो एक पिंक कलर की लाइन आपके लिए ड्रॉ की है, ये 200 दिन की एवरेज है। इससे पहले तक इसने खूब अच्छे से इसको प्रोटेक्ट किया, और ये मैं आपको बहुत पुराना बता रहा हूँ, सितंबर वाला हिस्सा है जो भी आप जिस पे कर्सर अभी चल रहा है, ये इसने ना वो एवरेज को ब्रेक किया है। तो इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए, पहले इसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए। और जो मैंने हरे रंग की लाइन आपके लिए लगा रखी है ना, ये वही लेवल्स है 1050 के आसपास वाले लेवल्स पे। यहाँ पे आके एक बार आपको ज्यादा अच्छा मिल सकता है। संतोष, आप चेक करेंगे? हमारा तो थोड़ा अल्प ज्ञान है, आप ज्यादा ज्ञानी, तो जरा बताइए इंडसइंड बैंक में क्या करना है अभी?
बैंक की बात करें तो रिजल्ट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बेस बहुत अच्छा है इसको 1150 से 1135 की रेंज में। तो जब तक वो बेस ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि वापस स्टॉक बाउंस बैक करता है। इन केस 1135 का बेस ब्रेक होता है तो फिर वीकनेस बढ़ सकती है ऊपर। इमीडिएटली इसमें 1180 जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो हर्डल है, वो जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर शायद फिर से मोमेंटम बढ़ता दिखे स्टॉक में, फिर 1240 1280 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट अजय जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं, कल जो डाउनफॉल था बैंक निफ्टी का उसके ठीक बाद आज 40,000 के पार ये एक्शन जो नजर आ रहा है। और सिर्फ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही नहीं, हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। इसी कड़ी में भारत में डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी संभव है जिससे बड़े बैंक्स को फायदा मिल सकता है, ये कहना है प्रशांत जैन का। बैंक्स पर तो उन्होंने अपना नजरिया बताया ही, लेकिन साथ ही IT सेक्टर को लेकर भी उन्होंने अपने टेक्स हमारे साथ शेयर किए हैं। आइए सुनते हैं।